नमस्कार। आज हम आ गए माँ गंगा के दर्शन करने के लिए हरिद्वार में पेपर था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हरिद्वार में डुबकी भी लगा ले। हरि का द्वार है, क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसीलिए इसे हरिद्वार कहा जाता है। और यहाँ से गंगा माता निकलती हैं, इसलिए सप्तपुरी में इसका महत्व बहुत पुरी भी कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार को मायापुरी भी कहते हैं। हरिद्वार का मतलब होता है कि हरि के द्वार तक पहुंचना, हरि के पास तक पहुंचना, भगवान विष्णु के पास तक पहुंचना। वैसे भी ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड भारत का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, आकर्षक एक प्रदेश है जिसे उत्तराखंड कहते हैं, जहाँ पे चारों धाम हैं। क्योंकि हरिद्वार से ही शुरुआत होती है गंगोत्री की, जमुनोत्री की, और बद्रीनाथ की और केदारनाथ की। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु विराजमान है और केदारनाथ में भगवान शिव विराजमान है। आज गुरु शंकराचार्य जी ने जब 4 मठों की स्थापना की थी, तो उसमें से एक हरिद्वार में हर दिन एक मेला होता है। हर दिन साल के 12 महीने यहाँ मेला लगा रहता है। वैसे भी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब अमृत का कलश निकला था, उसकी बूंदें कुछ हरिद्वार में भी गिरी थी, जो हरि की पौड़ी के पास गिरी थी। तो यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर सती कुंड और दक्ष मंदिर से दर्शन करना बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये वही मंदिर है जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया था और महादेव का अपमान किया था, जिससे देवी पार्वती माता सती क्रोधित होकर अग्नि में अपना देह त्याग दिया था। यहाँ पे आयुर्वेद का बहुत बड़ा योग केंद्र बना हुआ है, जिसे हम लोग पतंजलि योग पीठ कहते हैं। बहुत बड़ा बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ हरिद्वार में भी बना हुआ है। स्नान किया सुबह 5 बजे। इतना ठंडा पानी था यहाँ का, इतना ठंडा पानी था कि पैर रखते ही ऐसे लग रहा था कि पैर कट जाएंगे। जबकि हम 30 मई को वहाँ पे पहुँच गए थे। 30 मई को हमने यहाँ पे स्नान किया था। बहुत ठंडा पानी था और मौसम भी यहाँ का बहुत ठंडा था। इतना ठंडा मौसम था, ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ का पानी आ रहा हो। इतना ठंडा पानी था यहाँ पे। हमने स्नान किया माता गंगा में, और यहाँ से लोग, जितने भी लोग आते हैं देश से विदेश से, वो सारे लोग हर की पौड़ी से गंगा जल भर के अपने अपने घर ले जाते हैं। क्योंकि हर की पौड़ी का जो गंगा जल होता है उसे बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में विष्णु के यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ कांवड़िया जल भरते हैं और अपने अपने तीर्थ स्थान पे ले जाके भगवान शिव को चढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा वो मानता है। यहाँ से जो सामने दिख रहा है आपको, वो मनसा देवी का मंदिर है। ये मनसा देवी का मंदिर, यहाँ पे हर इंसान की हर इच्छा पूरी होती है, इसीलिए इसे मनसा देवी मंदिर कहते हैं। ये भी हरिद्वार में ही चली थी, तो हम जा रहे थे गंगा आरती देखने के लिए। तो हमने बाज़ार देखा यहाँ पे, और बाज़ार में बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा नज़ारा था यहाँ पे बाज़ार का। फिर बाज़ार का नज़ारा देखने के बाद में तो हम हर की पौड़ी पहुँचे। सबसे पहले हमने माता गंगा के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद में मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन किए। फिर इसके बाद में हमने वहाँ की गंगा आरती देखी। आप लोग भी देखिए कितनी भीड़ होती है यहाँ गंगा आरती के टाइम पे। यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ माँ गंगा की आरती देखने आते हैं। और जब गंगा आरती होती है ना, तो उसका नज़ारा इतना खूबसूरत होता है। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई ना, सीढ़ियों पर बैठ के लोग गंगा आरती देखते हैं। और जब गंगा जी की आरती होती है, तो ऐसे लगता है ना कि लाखों दिए गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये जो बना हुआ, ये सामने एक घंटाघर बना हुआ है, इसमें बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है। उसी के हिसाब से ही यहाँ पे आरती की जाती है। सुबह भी 6 बजे आरती होती है। सुबह की आरती तो हमने नहीं देखी, पर शाम की आरती हमने देखी, जो आरती शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे ब्रह्मा कुंड भी है, और उस कुंड में आप लोग स्नान कीजिए, देश के किसी भी कोने से
और आरती जरूर देखिए। बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि हरिद्वार में रेलवे स्टेशन भी है और हवाई अड्डा भी है, पर वो देहरादून में है। और देश के किसी कोने से, दिल्ली से 200-250 किलोमीटर हरिद्वार पड़ता है। और ये जो घंटाघर बना है ना, ये भी बहुत पुराना बना हुआ है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के ज़माने का ये बना हुआ है। और जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले यहाँ सीढ़ियाँ बनवाई थी। और यहाँ पे एक शंकर जी की मूर्ति भी बहुत बड़ी बनी हुई है, 100 फीट से ज़्यादा ऊंची मूर्ति बनी हुई है, जिसको कर्नाटक के एक कलाकार ने बनाई थी, जो गंगा माँ के धारा के बीचों बीच बनी हुई है। बहुत अच्छी है। यहाँ आप कितने भी दूर से आएंगे ना, कितने भी थके होंगे ना, आप गंगा जी में हर की पौड़ी में डुबकी लगाएंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और जब शाम को आप गंगा माँ की आरती देखेंगे ना, तो आपका मन गदगद हो जाएगा। आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। हजारों लाखों लोग यहाँ पे रोज़ दर्शन करते हैं गंगा आरती। यहाँ जब आरती सुबह 6 बजे तो पहले मंत्र उच्चारण होती है और पूरी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। पूरी भक्ति से सारे लोग यहाँ मंत्र उच्चारण करते हैं और माता का, गंगा का गुणगान करते हैं। जब हमने दर्शन किए माँ गंगा की आरती के, तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ बादल बहुत ज़्यादा तेज़ थे और हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। इतना अच्छा नज़ारा देखिए, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का जब हमने माँ गंगा की आरती दर्शन किए। अच्छा लगा। हाँ, लंबी लंबी एक ही तरफ की ले लो। सुबह हमने माँ चंडी देवी के दर्शन किए। ये 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने पैदल ही दर्शन। तो भैया हम लोग वहाँ से आ रहे थे और इतनी बारिश हो रही तो हम लोग दिखा नहीं सकते, और हम लोग यहाँ जा रहे हैं। भैया अपना जादू इसको कुछ काम हो रहा बहुत। एक आंटी मिली थी कल, हम लोग को कह रही तुम अपनी मम्मी बांध रखी हैं, तो हमने कहा नहीं यार बांध नहीं रखी, मम्मी इंपॉर्टेंट होती है, खो जाएंगे तो हाँ ये लड़की के पापा, एक लड़की कल पापा को करते, तो हम लोग ब्लॉग में चेक करी थी, लेकिन उसे पता नहीं मिले कुछ नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ से गोदे हो गया। हाँ चलो भाई, क्या बता दिया, बहुत लगन कर लिया ना, आप नहीं रहा। हम लोग भीगती हुई बारिश में माता चंडी के दर्शन करके नीचे आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी और वहाँ से गंगा जल भरेंगे और फिर गंगा जल भर के अपने कानपुर लेके जाएंगे। वैसे जाने का प्रोग्राम हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का था, जहाँ का हमने टिकट भी कटा लिया था, पर वहाँ पे पागलपंती नहीं करना, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, इसलिए हम वहाँ नहीं गए और वापस। नमस्कार करो मनसा देवी को। ऐसे इस जगह को हरिद्वार नहीं कहते हैं क्योंकि सोचो हरिद्वार इतना सुंदर है, तो आप मतलब सोचो एंट्री गेट जिसका इतना सुंदर हो, आगे तो मतलब क्या ही, घर छोड़ो, इंसान कितना सही होगा जिसने ऐसे बनाया, और इतना सुंदर फीलिंग है। 2 बज गया, 3 बजे की ट्रेन में मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट और बस अब हम लोग जा नहीं रहे, हिल ही नहीं रहा, मन ही नहीं कर रहा है, भगवान जल्दी ही बुलाए तो वापस। चलो भैया बाय, आओ भैया आओ, एक आखिरी फोटो इधर पुल के साथ। हम आपको ना एक इतना अच्छा व्यू है जिसके लिए हम लोग अपनी ट्रेन को भी इंतजार करवा रहे हैं, वो देख लो, उसका धन्य हो धन्य। ठीक है, ये देखो मम्मी के पाले तक, ये देखो पीछे, ये देखो मुझे इतना जबरदस्त व्यू है, वो वहाँ पीछे वहाँ हम लोग गंगा आरती में कल रात में गए थे, और समझ लो कुछ नहीं समझ पाओगे, मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है ना। ये देखो वो देखो शंकर जी खड़े हैं, नमस्कार कर लो उनको। आओ फोटो खींचो। इतना प्यारा मनमोहक दृश्य हमसे ना हो पाएगा। चलो या भाई
ब्रिज है ना, ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, ये देखो पूरा धनुष के शेप में बना है और ऊपर एक बाण भी लगा हुआ है, कितना सही है। और ये सारे ब्रिज, वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है जिसमें ओम बना हुआ है, वो भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा। चलो बाय।